आज तुम्हारे भाई का बर्थडे है, जिसका शुभारंभ काफी अच्छे तरीके से किया जाता है, क्योंकि रात को 12 बजे ही मेरी बहन ने मेरा केक कटा दिया था। सुबह 5 बजे का वादा करके मैंने खुद से गद्दारी कर दी और 6 बजे हमारे नेत्र खुले। अब सन्नाटा और भोला मेरे घर के समीप आ जाते हैं और अब हम चल देते हैं टेकरी के लिए। टेकरी पहुंचकर सर्वप्रथम प्रसाद खरीदा, लेकिन हमें डर इस बात का था कि कहीं आरती न हो गई हो। तो ऊपर पहुंचकर हम बिना देर किए मंदिर के लिए प्रस्थान करते हैं, परंतु सर्वप्रथम यहाँ पर अपनी चरण पादुकाएं निकालते हैं और भोला भी, जिससे भूख सहन नहीं होती, तो इसने चरण पादुकाएं न पहनने का उपवास रखा था। अब हम पहुंच जाते हैं टेकरी के मंदिर पर। हम सेटिस्फाई इस बात से थे कि अभी आरती प्रारंभ नहीं हुई थी। अब हम सर्वप्रथम नारियल फोड़कर और अगरबत्ती लगाकर आरती में शामिल होते हैं। आरती का आनंद लेने के बाद हम इस भीड़ का हिस्सा होकर सर्वप्रथम बालाजी को प्रसाद चढ़ाते हैं और अब माता रानी के दर्शन करने के बाद हम चल देते हैं भोले बाबा के दर्शन करने के लिए। दर्शन करने के पश्चात हम अपनी चरण पादुकाएं अपने चरणों में पहनकर चल देते हैं अपने घर की ओर। परंतु उससे पहले जन्मदिन की पार्टी का एक छोटा हिस्सा यहाँ पर लॉन्च किया जाता है और फिर अपने घर के लिए चल दिया जाता है। परंतु हम आ जाते हैं मंटा के घर, इससे हमारे साथ न आने का कारण पूछने के लिए। और कारण यह था कि भाई साहब घोर निद्रावस्था में थे और मंटा से वार्तालाप करने के पश्चात हम आ जाते हैं अपने घर, जहाँ थोड़ा समय व्यतीत करने के पश्चात पुनः सन्नाटा मेरे घर आ जाता है और अब हम चल देते हैं भोला को लेने के लिए। परंतु ये तो अपने छोटे भाई को स्कूल में टिफिन देने के लिए जा रहा था और ये वही स्कूल था जहाँ पर हमारा सारा बचपन गुजरा था। इतने दिनों से अपने भाई के साथ रह रहा है, परंतु ये अभी तक यह पता नहीं कर पाया कि इसका भाई कौन सी क्लास में पढ़ रहा है। अब हम आ जाते हैं अपने वाहन को पेट्रोल पिलाने के लिए। मैं यहाँ पर भोला का इंतजार कर रहा था, परंतु यह कमीना अपने सचल दूरबात का दुरुपयोग कर रहा था। जनता कल्याण में इतने व्यस्त भी ना हो जाओ कि अपने वाहन की चाबी लेना ही भूल जाएं। अब हम इन खतरनाक रास्तों से होते हुए निकल पड़ते हैं केदारनाथ के लिए, क्योंकि गुना से ज्यादा दूर नहीं था। यहाँ पर सन्नाटा मौका देखकर अपनी टंकी को खाली करता है और फिर अपने वाहन की जांच पड़ताल करता है और आखिरकार हम पहुंच जाते हैं केदारनाथ। यहाँ पहुंचकर सर्वप्रथम हम प्रसाद खरीदते हैं और फिर चल देते हैं मंदिर की ओर। यहाँ पर सन्नाटा को लाल आसमान दिखाई दे रहा था, परंतु इसे कौन समझाए कि इसने अपने नेत्रों पर जो लगा रखा है उससे ऐसे ही दृश्य दिखाई देते हैं। अब हम चल देते हैं मंदिर की ओर, परंतु रास्ते में एक दुर्घटना के कारण हमारा प्रसाद बंदर छीन कर ले गए, जिसका शोक प्रकट न करते हुए हम मंदिर में उपस्थित हो जाते हैं और फिर मैं श्रद्धापूर्ण भाव से महादेव को जल अर्पित करता हूँ। इस बंदर को न जाने किस बात का गम था और इस गुफा का उपयोग भी न जाने किस चीज के लिए किया जाता है। और अब हम आखिरकार यहाँ से बाहर निकल ही गए, परंतु इनके पेट को अब गोलगप्पे का इंतजार था, तो यहाँ से गोलगप्पे खाते हुए हम निकल दिए। रास्ते में एक दुर्घटना के कारण हमारे वाहन के स्टैंड की स्प्रिंग निकल गई, जिसे जोड़ने पर जैसे जैसे हम आगे बढ़े जैसे ही हमारे वाहन की चैन उतर गई। तो फिर हम भगवान से विनती करते हैं कि ऐसी परिस्थिति में हमारे साथ ऐसी घटनाएं घटित न करें। यहाँ से होते हुए हम पहुँच जाते हैं गोपी सागर डैम। यहाँ पर ये दोनों टाइम पास कर रहे थे और मैं यहाँ पर आराम। यहाँ पर इस सागर को देखते हुए हम थोड़ा समय व्यतीत करते हैं और सन्नाटा को फोटो खिंचवाने के प्रति अभिप्रेरित भी करते हैं। और अब हम चल देते हैं अपने घर की ओर। शाम होने पर मंटा और सन्नाटा मुझे लेने के लिए आ जाते हैं और हम आ जाते हैं भोला को लेने के लिए और फिर हम चारों एक वाहन पर सवार होकर निकल पड़ते हैं अपनी कोचिंग की ओर। मार्केट में चालन को मद्देनजर रखते हुए मैं और भोला बांध से नीचे उतर आते हैं और पैदल चलना प्रारंभ कर देते हैं। और अब हम आ जाते हैं इस कैफे में, जहाँ पर मेरा बर्थडे सेलिब्रेट किया जाएगा। अच्छी बात यह थी कि इन्होंने केक पर मेरा नाम कुछ और नहीं लिखवाया। भोला को कैमरामैन बनाकर मेरा बर्थडे सेलिब्रेट किया जाता है। अब केक में अपने अपने हिस्से करने के बाद ये स्वाद के साथ अपने केक का सेवन करते हैं और अब हम चल देते हैं अपने घर की ओर। और अब हम मंटा को छोड़ने के लिए उसके घर पर आ जाते हैं, जहाँ पर मंटा और सन्नाटा पंखा रिपेयर करना चालू कर देते हैं, जिसके पश्चात मैं सही सलामत अपने घर पहुँच जाता हूँ और इनको अलविदा कहते हुए टाटा करता हूँ। अब हमारे पिताजी की इच्छा को मद्देनजर रखते हुए हमारे घर में सुंदरकांड किया जाएगा और मेरे आने से पहले ही घर वालों ने सुंदरकांड की तैयारी समाप्त कर दी थी। अब थोड़े ही समय पश्चात सुंदरकांड प्रारंभ किया जाता है। अब सुंदरकांड समाप्त होने के पश्चात सबकी थकान दूर करने के लिए उन्हें चाय दी जाती है। यहाँ पर भोला और दीपक भाई भी उपस्थित थे। अब मेरे द्वारा सभी को प्रसाद का वितरण किया जाता है और हमारा भोला तो प्रसाद समाप्त होने के पश्चात भी प्रसाद खाने का ढोंग कर रहा था। अब मैं इन दोनों की विदाई करता हूँ और यहाँ पर 1-2 भजन और गाए जाते हैं। तत्पश्चात मैं इन बाघ यंत्रों को इनकी सही जगह पर रखता हूँ और आज के शुभ दिन के साथ अपना ब्लॉग यहीं समाप्त करता हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे चैनल का समर्थन करना ना भूलें।